जादू कहानियाँ। सावली सूरत की सलोनी बहुत ही गरीब माँ की बेटी थी और गरीब माँ को काली बेटी का घर बसाने के लिए कितनी कठिनाइयाँ देखनी पड़ती है, ये कौन नहीं जानता। सलोनी की माँ निर्मला ने उसकी शादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके उसे ससुराल भेज दिया। सलोनी बहू, आजा, इस ससुराल में तेरा स्वागत है। सास को सलोनी का स्वागत करता देखकर जेठानी मन में कहती है, जरा देखो तो मेरी सास को, इस काली देवरानी का स्वागत तो ऐसे कर रही है जैसे बक्सा भरकर सोना चांदी लाई हो। मगर मैं भी मेनका हूँ, मेनका। इस काली देवरानी को किसी की नजर में छाने नहीं दूंगी। हाथ धोकर इस कल्लू माई के पीछे पड़ जाऊंगी। मेनका दिखने में जितनी सुंदर थी, वो सोच में उतनी ही चंटी चालाक थी। अगली सुबह सोनाली उठकर घर की सफाई करके पहली रसोई की रस्म में जुट जाती है। खीर, पूरी, छोले सब बनकर तैयार हो गया है। अब जल्दी से मेज साफ करके खाना लगा देती हूँ। जब सोनाली किचन से बाहर निकलती है तो खिड़की पर खड़ी उसकी जेठानी किचन में आती है और खाने में और भी ज्यादा नमक और खीर में भर भर कर चीनी डाल देती है। लगी रहो मेरी काली देवरानी, मेज साफ हुई हो या नहीं, मगर मैंने तुम्हारे स्वादिष्ट खाने में हाथ साफ कर लिए हैं। कुछ देर बाद सोनाली खाने के मेज पर बैठे ससुराल वालों को नाश्ता परोसती है। जैसे ही सास खाने का एक निवाला खाती है, वो मुंह बना लेती है। क्या हुआ माँ जी, अच्छा नहीं बना क्या? खाक अच्छा बना है खाना। महीने भर की मिर्च मसाले का कोटा इस छोले में डाल दिया है क्या? और खीर का भी वही हाल है। ऐसा लग रहा है खीर नहीं रसगुल्ले की चाशनी हो। मैंने तो ये सोचकर तुमको अपनी बहू बनाया था कि रूप की धनी नहीं है, गुणों की धनी तो जरूर होगी। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने तुझ जैसी कल्लू माई को अपनी बहू बनाया। सोनाली को पहले दिन ही सास से अपने काले रंग को लेकर ताने सुनने पड़े। ये देखकर उसकी चारों जेठानी खुश हो रही थी। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है अपनी काली देवरानी के बनाए खाने के स्वाद को किरकिरा करके। बड़ी आई, हाँ, मेरी जगह रहने वाली। बेचारी भोली भाली देवरानी को सारा दिन यही खटकता रहा कि आखिरकार खाना खराब कैसे हुआ। ऐसे ही दिन ढलता गया। सोनाली हर बार स्वादिष्ट खाना बनाती और जेठानी बड़ी चालाकी से खाने के स्वाद को बिगाड़ देती थी। उसका नतीजा कुछ ये निकला। माँ, आज भी खाने का वही हाल है। क्या अनोखे तरीके से सब्जी बनाई है। इतनी खट्टी मीठी लौकी की सब्जी गले से नीचे ही नहीं जा रही है। मगर जेठ जी, मैंने तो सब कुछ बड़े ध्यान से डाला था। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं अपने हाथों से ही मिर्च मसाला डालती हूँ, फिर ये सब कैसे हो गया। मेनका भड़की हुई सास का गुस्सा देखकर मौके पर चौका मारती है। बस माँ जी, अगर ये काली देवरानी यूं ही अतरंगी खाना बनाती रहेगी तो आप सभी बीमार पड़ जाओगे। उससे बेहतर है आप मेरा और सोनाली की रसोई का बंटवारा कर दीजिए। सच्चाई से अनजान सास मेनका की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। यही सही है, रोज रोज अन्न की बर्बादी मुझसे भी सहन नहीं हो रही। सास राशन पानी का जिम्मा जेठानी के हवाले कर देती है। वहीं काली देवरानी के हिस्से में आंगन में बना मिट्टी का चूल्हा आता है, जिसे देखकर राहुल कहता है, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ सोनाली। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं जानता हूँ ये सब मेनका भाभी का ही किया धरा है।
क्योंकि उनके सामने किसी की वाहवाही हो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जाने दीजिए राहुल जी, मेरे लिए यही मेरी अनोखी रसोई है। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें इतना दुख सहन करना पड़ रहा है और तुम हो कि चुपचाप बस बैठी हो। सोनाली ने कभी हालातों से हारना नहीं सीखा, इसीलिए उसने दुख में भी आशा नहीं खोई। मगर मुट्ठी भर राशन चलता भी कितना। यही बात को वो सोच सोच कर रसोई में बैठे रो रही थी। हे माँ अन्नपूर्णा, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा। राशन पानी के न होने से मुझ गरीब का चूल्हा हर दूसरे तीसरे दिन खाली पड़ा रहता है। आप तो स्वयं साक्षी हो माँ, मैंने कभी अन्न का अनादर नहीं किया, फिर क्यों दाने दाने पर आफत हुई है। जैसे ही सोनाली के आंसू मिट्टी के चूल्हे पर पड़ते हैं, तो रसोई में रखे सामान अपने आप चल पड़ते हैं और उन पर आँख और मुंह बना देखकर सोनाली चौंक जाती है। ये कैसी जादूगरी है? अरे ये इतना अनाज ये कहाँ से आ रहा है? ये मिक्सी अपने आप ही कैसे चल रही है? अभी तो ये खाली पड़ी थी और अब ये मसालों से भर गई है। कैसे? क्योंकि तुम्हारी रसोई जादुई हो गई है सोनाली, इसीलिए ये मिक्सर कभी खाली नहीं होगा और ऐसे ही चलता रहेगा। मगर तुम्हें रुकना होगा, अभी इतना राशन बहुत है। उसके बाद सोनाली खाना बनाना शुरू करती है। तभी मसाले के डब्बे बोलने लगते हैं, हमारे भी इस्तेमाल करो, हम जादुई मसाले हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा भी इस्तेमाल करूंगी, हल्ला मत मचाओ। शुक्रिया अन्नपूर्णा माँ, मेरी रसोई को जादुई रसोई में बदलने के लिए। सोनाली की अच्छाई के कारण माँ अन्नपूर्णा सोनाली की रसोई से बहुत खुश होती है और वही मेनका की रसोई से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि मेनका अपने खाने का स्वाद भूल जाती है। सासू माँ, खाना लग गया है, खा लीजिए। अरे वाह, क्या बात है बहू, आज तो तूने मेरे मनपसंद कढ़ी बनाई है। मैं तो कटोरी भर भर के खाऊंगी। जैसे ही सास कढ़ी चावल चखती है, तो सास मुंह बनाकर कहती है, अरे बहू, ये कैसी कढ़ी बनाई है तूने? एक पैसे का भी स्वाद नहीं है इसमें, इतना नमक। माँ, लगता है मेनका किचन के कामों से पक गई है, इसीलिए ऐसा बेढंगा खाना बना रही है। माँ देखो ना, सोनाली के रसोई से आज कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्यों ना आज उसके हाथ का बना खाना खाएं? यही ठीक है, वरना बड़ी बहू की कढ़ी खाकर मेरा बीपी बढ़ जाएगा। सोनाली, अरे ओ सोनाली, जरा अपनी रसोई का खाना तो चखा। सोनाली बड़े ही मन से अपनी सास और जेठ के लिए खाना लेकर आती है, जिसे खाते ही वो सोनाली की वाहवाही करने लगती है। अरे वाह सोनाली, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। आह, तुम्हारे हाथों के स्वाद के सामने तो महंगे से महंगे होटल के खाने का स्वाद भी फीका पड़ जाए। अपनी काली देवरानी की तारीफ सुनकर मेनका अंदर ही अंदर जलने लगती है। ये कल की आई नजर बट्टू मेरी जगह छीनने चली है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। जलन के भाव लिए मेनका ने सोनाली की रसोई तहस नहस कर दी और मिट्टी का चूल्हा भी तोड़ दिया। तोड़ दी मैंने ये रसोई, अब ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं भी देखती हूँ कल सुबह ये काली देवरानी कहाँ बनाती है खाना। और उसके बाद मेनका चैन की नींद सो जाती है और वहाँ जारी रसोई फिर से बन जाती है। और तभी सोनाली रसोई में आती है। तुम सब शोर क्यों मचा रहे हो? मेनका ने पूरी रसोई तोड़ दी थी, अब हमने फिर से सब जोड़ लिया। और अगली सुबह जब मेनका उठती है तो रसोई में जाकर देखती है, अरे मैंने तो रसोई तोड़ दी थी, फिर ये सब कैसे ठीक हो गया? इस रसोई में कुछ तो है। जादुई रसोई का राज जानने के लिए मेनका चुपके से उस रात को आती है कि तभी
परी वहाँ आ जाती है। मेनका, तुम एक लालची और अपनी देवरानी से जलन की भावना रखने वाली स्त्री हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे हाथों से खाने का स्वाद छीना था। मगर सोनाली एक गुणवान गृहिणी है, इसीलिए मैंने इसे जादुई रसोई का वारिस बनाया और मैं इस रसोई की रखवाली करती हूँ, तो तुम इसे नहीं बर्बाद कर सकती। मेनका बिना देर किए घुटनों पर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं अपनी देवरानी के साथ अच्छे से रहूंगी, मैं उसके साथ जलन की भावना नहीं रखूंगी। परी जी, आप मेरी जेठानी को माफ कर दीजिए, उनसे गलती हो गई है, वो अब से ऐसा नहीं करेंगी। फिर परी मेनका को माफ कर देती है और उसके बाद से मेनका सोनाली के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।